जय हिंद दोस्तों। राजस्थान के नए सीएम बने हैं भजन लाल शर्मा। आखिर ये भजन लाल शर्मा है कौन? कल शाम 5 बजे वसुंधरा राजे को घोषणा करने के लिए कहा गया तो उन्हें एक चिट्ठी दी गई। चिट्ठी के अंदर क्या लिखा हुआ था? वसुंधरा राजे ने सोचा इस बार सीएम हम ही बनेंगी और उन्होंने सोचा मेरा ही नाम होगा। लेकिन उस चिट्ठी के अंदर एक सरप्राइज था जिसका नाम था भजन लाल शर्मा। उस सरप्राइज को देखकर वसुंधरा राजे रो पड़ी और जिनके आपने आंसू भी देखे होंगे मीडिया के अंदर। लेकिन बात वो नहीं है, बात ये है कि आखिर जो पहली बार विधानसभा चुनाव लड़ा और पहली बार विधायक बना और विधायक बनते ही वो सीएम बना, इसके पीछे क्या आपको कोई राजनीति दिखाई नहीं देती? मेरे को तो ये राजनीति पूरी दिखाई देती है। मेरे को ये लगता है कि जो सीएम है वो 6 महीने पहले ही चुना जा चुका था बीजेपी के द्वारा। ऐसा मतलब लगता है, कंफर्म नहीं है, कैसे भी हो सकता है। मैं अपने अनुभव और यूट्यूब पर कई वीडियो देखे गए हैं और न्यूज़पेपर में जो न्यूज़ सामने आई है उसी के आधार पर मैं बोल रहा हूं। अब मैं आपको जो मैंने अनुभव किया है उसके बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूं। पहला, ये जयपुर की जो सीट है सांगानेर की, वहां से हमारे जो सीएम थे उन्होंने चुनाव लड़ा विधायक के रूप में। सांगानेर की सीट के बारे में मैं बात करना चाहूंगा। 2023 विधानसभा चुनाव के लिए जो पहले भाजपा ने टिकट थी ना, वो किसको दी थी? अशोक लोहिया को दी थी। लेकिन उनसे टिकट वापस ले ली गई और भरतपुर के निवासी कौन, हमारे सीएम, उनको टिकट दी गई। लेकिन सांगानेर की जनता के बीच आक्रोश था कि एक बाहर के व्यक्ति को सांगानेर की टिकट क्यों दी गई। लेकिन दोस्तों, भजन लाल शर्मा वहां से चुनाव लड़े और वहां से 60,000 वोटों के साथ चुनाव जीते गए। आप ही सोचिए, जो बीजेपी का गढ़ माना जाता है भजन लाल शर्मा को आखिर वहीं से क्यों लड़ाया गया? तो आप देख सकते हो, बीजेपी चाहती थी कि भजन लाल शर्मा अपनी जो विधानसभा की सीट है तो वो जीते, इसलिए एक सेफ जोन के अंदर हमारे सीएम को उतारा गया। वो सांगानेर की सीट से उनको चुनाव लड़ाया गया और सांगानेर की सीट को बीजेपी का गढ़ माना जाता है। वहां से सीएम हमारे लड़े और उसके बाद उनको पीछे डाल दिया गया। उनके नाम की कोई घोषणा नहीं थी। नाम आगे आ रहा था बालकनाथ और कई है जो बड़े बड़े चेहरे, उनके नाम दिया कुमारी है और भी कई बड़े चेहरे हैं, उनका नाम सामने आ रहा था। लेकिन अब आप देख सकते हो, सांगानेर की सीट से जो आदमी चुनाव लड़ा है, अब उसको टिकट भी भरतपुर से लाकर सांगानेर के अंदर लड़ाया गया है चुनाव। आप देख सकते हो पूरी प्लानिंग, रोड मैप, यानी देखिए आप, भाजपा सरकार का रोड मैप पूरा तैयार था, वहां से चुनाव लड़ाया गया। और भी मीडिया के अनुसार ऐसी ऐसी बातें सामने आ रही है कि जब भी हमारे सीएम है और अमित शाह है हमारे राजस्थान में आते थे तो उनको एयरपोर्ट पर ड्रॉप या मतलब वहां से लेने के लिए हमारे भजन लाल शर्मा जी वहां जाते थे। और साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि कई कई मतलब 20 मिनट 30 मिनट कई कई मिनटों तक उनकी मीटिंग भी चलती थी हमारे मोदी जी से, अमित शाह जी से। और साथ ही मैं बताऊं, ये महासचिव भी रह चुके हैं बीजेपी के। ये कोई पुराना चेहरा नहीं है। आपको लगता होगा ये पुराना चेहरा है, लेकिन दोस्तों ये नया चेहरा है हमारे लिए, लेकिन पुराना चेहरा ये भारतीय जनता पार्टी के लिए। ये पिछले 20 से 25 सालों से भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए हैं। साथ ही साथ ये बहुत धाकड़ नेता है। आपको लग रहा होगा कि पहली बार जो भी विधानसभा चुनाव लड़ा और उसको उठा के सीधा सीएम बना दिया, ऐसा नहीं है। ये एक ऐसा चेहरा है जो राजस्थान में विकास की लहर लाएगा। दोस्तों आप यकीन मानिए, हम सिर्फ 2 ही चेहरे देखते, एक वसुंधरा राजे जो 2-3 बार सीएम बन चुकी है, एक श्रीमान अशोक गहलोत जी। अशोक गहलोत जी के बारे में आपको बताऊंगा कि वो योजनाएं लानी थी, उनकी योजनाएं मैं आपको बता दूं, वो योजनाएं थी वो चुनाव से जस्ट पहले क्यों लाए। चुनाव, जैसे आपको पता है, चुनाव से साल 1.5 साल पहले वो सिर्फ योजनाएं लेके आए, तो वो शुरू में भी तो ला सकते थे। लेकिन चुनाव में माहौल बनाने के लिए, वोटरों को अपनी तरफ करने के लिए शायद तक ये योजनाएं लाई गई थी चुनाव के अंतर्गत। लेकिन और भी कई बातें हैं जिनकी वजह से कांग्रेस बहुमत में नहीं आ सकी और हमारी जो बीजेपी की सरकार है वो बहुमत में आई। हम बात करते हैं अब हमारे सीएम की। आइए देखते हैं इस न्यूज़पेपर के अंदर।
तो न्यूज़पेपर में राजस्थान के लाल के भजन यानी भजन लाल ऐसा कुछ लिखा हुआ है। अब भजन लाल है कौन, तो मैं आपको बता दूं, अखबार के अंदर ये दे रखा है, मैं आपको पढ़ के सुना देता हूं। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा, उम्र 55 साल, शिक्षा इन्होंने पोस्ट ग्रेजुएशन कर रखी है, संपत्ति है इनकी 1.50 करोड़ यानी मतलब 150 लाख रुपए इनके पास संपत्ति है। आपराधिक जो मतलब एक आपराधिक केस है एक दर्ज है। 2014 में राजस्थान के प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त किए गए। साल 2016 में भाजपा के प्रदेश महामंत्री नियुक्त किए गए और 2023 में सांगानेर की सीट से उन्होंने चुनाव लड़ा। और मैं बताता हूं इनकी फैमिली के बारे में, जो हमारे है भजन लाल शर्मा सीएम हैं। इनके परिवार में इनके 2 पुत्र हैं। बड़े बेटे का नाम है आशीष शर्मा, अभी यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं। छोटा बेटा है कन्हैया लाल, जिनका नाम है, और वो एमबीबीएस कर रहे हैं, अभी एमबीबीएस कर चुके हैं यानी डॉक्टर है। इनकी पत्नी है हाउसवाइफ है और इनकी शादी 24 साल पहले हुई थी। और ये इतना सा छोटा सी जो फैमिली है भजन लाल शर्मा की है। अब आप पे ये डिपेंड करता है कि आप हमारी जो सरकार है उसको किस प्रकार समर्थन देते हैं और आपके द्वारा जो मतदान किया गया है उसका अधिकार आपको मिलेगा या नहीं मिलेगा, या राजस्थान में कैसा विकास होगा, कितने लोग मतलब नाराज है। यदि भजन लाल शर्मा को बीजेपी यदि पहले लाती तो क्या इस चेहरे से बीजेपी चुनाव लड़ सकती थी? तो इन्हीं सभी बातों का जवाब आप हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए। और आप किसको लाना चाहते थे, कांग्रेस बीजेपी का, तो इसके बारे में भी अपनी राय जरूर दीजिए। और साथ ही साथ में ये बताइएगा कि हमारे नए सीएम आपको कैसे लगे। अच्छे लगे तो आप हमारे वीडियो के नीचे कमेंट करें, अच्छे नहीं लगे तो भी कमेंट करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब, अरे यार कर लो यार लाइक एंड सब्सक्राइब। राजस्थान की प्रत्येक न्यूज इसी चैनल पे मिलती है।